चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर एक तरफ सरकार के फैसलों की और इसके बाद की सूरत हाल पर बात हो रही थी, लेकिन बात जरा एक और हुक्मनामे के हवाले से आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के दौरान ट्रैफिक एक बार फिर मुतासिर हो सकता है। बल्कि ऐसी कुछ परेशानियां कल से आ रही हैं, जहां पर मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि रामबन जिले के अंदर जिस पुल पर एक मौजूदा वक्त में यानी झूला ब्रिज जिसको कहा जाता है रामबन के अंदर, उस पुल के कमजोर होने से या उसका एक हिस्से का जो मेन रोप है वो टूटने के बाद ये सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से। मकसद हुक्मनामे का सिर्फ ये कि उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है एहतियाती तौर पर, क्योंकि किसी बड़े हादसे से पहले इंतजामिया ने यहां पर एक तरह का अलर्ट जारी कर दिया है। और साल 2018 में एक इंतजामिया की तरफ से ही एक फैसला सामने आया था, जिस वक्त ये कहा गया था कि इस पुल के ऊपर से गाड़ियां नहीं गुजर सकती। ये वो रोप के हिस्से हैं जिनमें से कल एक का ब्रेकेज हुआ है। बताने का, दिखाने का सिर्फ ये मकसद कि इंतजामिया की लापरवाही यहां दो तरीकों से सामने आई। 2018 में इस पुल को गाड़ियों के लिए या हैवी व्हीकल्स के लिए उस वक्त कहा गया कि गैर महफूज है। उसके बावजूद भी 2019 और 20 में इसके ऊपर से गाड़ियां चलती रहीं। हालांकि हाईवे का दूसरा वाला रास्ता जो है वो तो खुला है, लेकिन इस पुल से एक बड़ी आबादी को उस वक्त राहत मिलती थी जब खराब मौसम हो, स्टोन शूटिंग कुछ एक इलाकों में हो। डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है ये। दूसरा, हमारी जानकारी के मुताबिक कि एक मुतबादिल के तौर पर इस हिस्से को देखा जाता था, जहां पर गाड़ियों को दूसरे रास्ते छोड़ा जाता था जब भारी रश होता था, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जहां पर फौज और सिविल हुकाम ने अब तक इस पर काम भी किया, लेकिन पुल को गैर महफूज करार दिए जाने के बाद भी यहां से गाड़ियां चलती रहीं। नतीजा ये कि अब जाकर इंतजामिया को एक और ऑर्डर जारी करके पुल को फिलहाल दरअसल बंद करना जो मेंटेन करता है जी इस एरिया को, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि ये पुल जो है वो अनसेफ डिक्लेयर किया जाए, झूला ब्रिज उसको अनसेफ करार दिया जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन जो है उन्होंने रात देर गए ऑर्डर जो है वो जारी करते हुए इस पर फिलहाल चलने पर भी पाबंदियां जो है आयद कर दी। सीधे नदीम इकबाल के पास चलेंगे। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। झूला ब्रिज किस किस एरिया को जोड़ रहा है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कितना फर्क इसे पड़ सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जहां तक हम झूला ब्रिज रामबन की बात करते हैं कि किस इलाके को जोड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा जो रामबन है वो मैत्रा में है और ये झूला ब्रिज जो है मैत्रा को आपस में जोड़ता है। यानी ये चीज कि अगर आपको बानीहाल से, उड़ाल से, मुगल परिस्तान, खड़ी, महू, मंगिल से अगर आपको डीसी ऑफिस पहुंचना है तो आपके पास वाहिद रास्ता झूला ब्रिज रामबन था, लेकिन अब कल शाम से इस पर गाड़ियों के आमदन को बंद कर दिया गया है। और जहां तक हम देखें, क्योंकि हमने जब भी देखा अक्सर कोई भी इमरजेंसी केस हो, किसी पेशेंट को अगर जिला अस्पताल रामबन से अगर जम्मू की तरफ शिफ्ट किया जाता था और जिस वक्त हमारे पास मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ बंद होता है तो उस वक्त इसी रास्ते से उन एम्बुलेंसेज को एलो किया जाता था, या फिर किसी पेशेंट को भूल, संगलदान से या फिर मैत्रा, कभी, गांधरी, बसनी, टंगर, सुमड़ वाले इलाके से अगर कभी जिला अस्पताल रामबन की तरफ ले जाना होता था तो इसी पुल पर से होके वो अस्पताल तक पहुंचते थे। लेकिन अब क्योंकि कल की डेट में जब हमने देखा कि वहां पे एक ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज के साथ में एक नए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पे कुछ मशीनरी शिफ्ट करते वक्त इसके जो रास्ते थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खुल गए। और उसके बाद जो बीकन की एक्सपर्ट्स की टीम थी, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स थे वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब ये ब्रिज पूरी तरह से अनसेफ हो गया। और हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से ऑर्डर भी जारी किया गया कि जनाब अब इस पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। इससे पहले हालांकि इस पर लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत थी और एक वक्त पर एक गाड़ी को ही चलने दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ वहां पर आप पैदल ही चल सकते हैं। और जहां तक कल ये जब वाकया पेश आया, उसके बाद हम जब वहां पर पहुंचे और एडीसी रामबन से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जो भी ग्रिफ के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 45 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसकी डिलांचिंग और रिलांचिंग में काफी वक्त लगेगा। तो 45 दिन तक इंतजार करना होगा, यानी 45 दिन तक इस ब्रिज पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। जब नए सिरे से इस ब्रिज के काम को शुरू किया जाएगा उसके बाद जैसे मुकम्मल होगा उसके बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की गाड़ी को वहां से चलने की इजाजत नहीं होगी। जहां तक मकामी लोगों की अगर बात करें तो उन्हें काफी तरह की परेशानियां रह सकती है, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर का सफर है। अगर आपको वहां से अस्पताल की तरफ जाना है,
अगर आपको हायर सेकेंडरी स्कूल जाना है या दीगर जो बहुत बहुत शुक्रिया जी नदीम इकबाल ज्वाइन करने के लिए। एक अहम तरीन रास्ता है जो कई इलाकों को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन कल अचानक से गिरफ्त की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई जिस पर अमल दरामद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। रात 6 बजे से झूला ब्रिज को फिलहाल रोक दिया गया गाड़ियों की आवाजाही और पैदल चलने के लिए, और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को मुश्किलें भी होंगी। देखना होगा कि सरकार कितना जल्द इस पूरे मामले को जो है वो एड्रेस कर पाती है।